दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज फिर एक प्रेस वार्ता की 12 बजे। ये उनकी प्रेस वार्ता लाइव हुई और जस्ट ये प्रेस वार्ता खत्म ही हुई है और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत सारे आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं। इन आरोपों को मैं आपको पूरी तरीके से व्याख्या करके बताऊंगा कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार क्या था और राहुल गांधी, जो हमारे थंबनेल का टाइटल है कि क्यों पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इशू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए की गई है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके संदेह के घेरे में जो चीजें हैं उनके प्रूफ को लेकर राहुल गांधी उपस्थित हुए। उन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन के बहुत सारे पहलू मैं आपको यहाँ पर इमेज के फॉर्म में भी बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, उन प्रेजेंटेशंस में क्या आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए, क्या सबूत प्रस्तुत किए, किन मुद्दों पर वो बेबस नजर आए और किस तरीके से आगे इसका प्रभाव भारत की राजनीति में होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। तो मेजर जो इशू है वो है वोट चोरी। वोट चोरी का जो इशू है ये पहले से चला आ रहा है। इस पर राहुल गांधी ने महादेवपुरा की जो विधानसभा है कर्नाटका की, उसको लेकर के एक एटम बम फोड़ा था, जो उनकी भाषा में उन्होंने कहा कि मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए, जिसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा दिया। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ये चीज हुई कि भाई इतना पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन पर इतने गंभीर आरोप सबूतों के साथ लगाए गए। अब ये आरोप हुए और इसके तुरंत कुछ दिन, एक दो दिन बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को कहा कि भाई आप कोर्ट जाइए या कोर्ट में आप हमारे खिलाफ इसको प्रूफ करके बताइए, और ये सब एक राजनीतिक मामला चला गया। भाजपा की पूरी लॉबी या बीजेपी के जो बड़े नेता, प्रवक्ता, जो छोटे से बड़े नेता, हर एक तरीके का व्यक्ति इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से डिफेंड कर रहा था जैसे कि आरोप इलेक्शन कमीशन पर नहीं भाजपा पर लगा। मतलब चोट कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से देख रहा है चीजों को तो वो समझ जाएगा, सामान्य समझ वाला, कि दाल में कुछ काला है। फिर ये हुआ कि उन्होंने हरियाणा का जो मसला था, हरियाणा चुनाव चोरी किया गया, उस पर आरोप लगाया। और अभी आज जो 5 नवंबर है, उन्होंने हाइड्रोजन बम इस टाइटल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाइड्रोजन बम फोड़ा बिहार चुनाव के ठीक पहले। याद हो कि कल 6 नवंबर बिहार चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग है। तो आप थोड़ा सा समझिए कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर जिस पॉइंट की बात की, जैसे कि परिवार, यहाँ आप देख सकते हैं, इस परिवार के लोगों को उन्होंने मंच पर बुलाया, जैसा कि वो पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं। इसमें मूल मुद्दा जो है वो ये है कि चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से कुछ दिनों पहले जब प्रक्रिया होती है तो इन लोगों के नाम सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं। यही लोग हैं जो पिछले इलेक्शन में वोट दे रहे थे, यही लोग हैं जिनके नाम काट दिए गए। उन परिवारों को बुलाया गया, उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, कई सारे लोगों को उन्होंने जूम कॉल पर या वीडियो के माध्यम से दिखाया कि भाई ये लोग, इनके वोट जो है काटे जा रहे हैं। ये तो चलो एक सामान्य बात भी मैं इसको मान लूं कि वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आरोप वो लगा रहे हैं बड़े गंभीर आरोप हैं, जिसमें ये जो लड़की है, इस लड़की का, कौन है लड़की, राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं। तो इस लड़की को देखते हुए उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया कि भाई, कहा कि 25 जगह दिख रही है अलग अलग नाम से, यही लड़की सरस्वती है, यही लड़की सीता है, यही लड़की सोनिया है, यही लड़की अलग अलग नाम से, एक ही फोटो आपको आधार कार्ड में दिखेगी और अलग अलग नाम से, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। और ये वोट चोरी का संगीन आरोप है कि भाई एक लड़की, इतने उसमें ऐसे कई लोग हैं जो एक नाम से, एक फोटो से बहुत सारे वोट, यूपी का बंदा जाके हरियाणा में वोट डाल रहा है, हरियाणा का बंदा जाके और कहीं वोट डाल रहा है, या लाइक इस तरीके से चुनाव सिस्टमेटिक तरीके से चोरी किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया विथ प्रूफ। ये लड़की जो है, इसकी फोटो और देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। आगे बताता हूं। अब इस लड़की के केस में जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने पूरे पॉइंट की बात की, एक एक चीज बहुत डिटेल में बताया, बहुत एक समीक्षात्मक पहलू पर डिस्कशन किया।
फिर वो आए हरियाणा पर। अब वो हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव का जो डेटा, जो कंसेप्ट, जो पॉइंट जो है उन्होंने निकाला, उस चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप नेता विपक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं। कितने? 25 लाख। वो कह रहे हैं कि भाई 25 लाख वोट जो है वो चोरी हुए हैं। अब 25 लाख वोट चोरी होने के बाद टोटल 2 करोड़ में से वो कह रहे हैं 25 लाख, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है 22,779 वोटों से जो है चुनाव हारी। अगर इतने वोट चोरी होने के बाद भी ये स्थिति, तो सोचो कि क्या स्थिति रही होगी। यहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि किसी न किसी रूप में जिस मूल तत्व के साथ जो भारत की आत्मा है, जिससे खिलवाड़ किया जा रहा है, वो है लोकतंत्र। वो क्या है? वो लोकतंत्र है, वो डेमोक्रेसी है। अब जो संकट में दिखाई दे रही है, राहुल गांधी की बात अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही उस पर मैं आऊंगा, मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा, लेकिन पहले आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूल बिंदुओं को समझ लीजिए। ये हो गया हरियाणा का इशू, जहां वो कह रहे हैं कि हम कितने से हारे, हम 22-23 हजार वोटों से हारे और 25 लाख वोट चोरी हरियाणा में हुई। सेम पैटर्न बिहार में होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है? तो ऐसे होने जा रहा है कि लीगल कर दिया आपने उसको चैलेंज कैसे करोगे? वोटर लिस्ट कुछ समय पहले अपडेट हो रही है, आपको हाथ में मिल रही है, कुछ समय पहले आ रही है। एक व्यक्ति, एक फोटो 200, 300, 150 नामों पे आपको देखने के लिए मिलता है। लीगली उसको पूरी तरीके से राइट कर दिया, वही वोट जाके डाल दे रहा है अब उसके नाम पर, और नीचे से ऊपर तक हर सिस्टम को पूरी तरीके से कैप्चर्ड दिखाई देता है, जैसा राहुल गांधी का आरोप है। आगे, अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वोटर्स इन यूपी एंड हरियाणा। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का, ये एक बीजेपी के नेता हैं डालचंद, और डालचंद का एक रेफरेंस उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। डालचंद के पुत्र हैं और डालचंद के यूपी के लोग हरियाणा में जाकर वोट डाल रहे हैं। यही एक नाम ऊपर नीचे हर तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा आधार कार्ड में। वही जाकर के क्या कर रहा है? वोट डाल रहा है। तो यहां एक बिग क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जो एक स्वतंत्र बॉडी है, क्या केंद्रीकृत तरीके से ये चीज हो रही है? राहुल गांधी के कुल भाषण में ये पॉइंट बार बार निकला कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से ये चीज की जा रही, केंद्रीकृत तरीके से, सत्ता के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया कि उनके इशारे पर चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं, और एक आधार कार्ड या एक फोटो पे बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड, बहुत सारे नाम, उत्तर प्रदेश के लोग दूसरी जगह हरियाणा में वोट कर रहे हैं, बिहार में वोट कर रहे हैं, एक एक आदमी 5-5 वोट कर रहा है, और इस तरीके से इलेक्शन भारत में चोरी किए जा रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये सबूत प्रस्तुत किए प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने। अब यहां पर एक चीज और आती है, उसको भी समझिए। ये व्यक्ति है, वो कह रहे हैं मैसिव 3.5 लाख वोटर्स वर डिलीटेड बिफोर विधानसभा इलेक्शन। यहां पर 2024 में ये व्यक्ति जो है लोकसभा में वोट डाल रहा है, लेकिन अब बिहार में भैया ये वोट नहीं डाल सकता। तो ये जो प्रोसेस है कि भाई इतने आप वोट डिलीट कर रहे हैं, दो चीजों को समझिए। देश के गृह मंत्री का कमजोर होना। देश का गृह मंत्री कमजोर क्यों है? क्योंकि वो बार बार आरोप लगाते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, लेकिन ये घुसपैठियों को रोकने का काम भारत सरकार का गृह मंत्रालय करता है। तो आप कर क्या रहे? चुनाव के पहले आप आरोप लगा देते हैं घुसपैठिए, और चुनाव आयोग वहां पर घुसपैठियों के नाम की रसीद फाड़कर इस तरीके से एक लंबी चौड़ी वोटर लिस्ट डिलीट कर देता है। ये वही लोग हैं जो पूर्व के चुनाव में वोट दे चुके हैं, बिना किसी सबूत के, बिना कुछ ही चीज के। तो कुल मिलाकर एक ओवरव्यू, एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से भारत में कानून के हिसाब से ही खत्म किया जा रहा है, कि उनके जो हथियार है, उनके जो नियम है, उसी में हम उसको चैलेंज करें तो करें कैसे? ठीक है, आगे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पर राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि भाई बहुत सारे उसमें वोटर डिलीट हो रहे हैं। कुलसार में एक व्यक्ति बहुत सारे वोट दे रहा है, अलग अलग स्टेट्स में ये प्रक्रिया सतत चल रही है। मध्य प्रदेश की बात की, कर्नाटक की बात की, हरियाणा की बात की, महाराष्ट्र की भी बात की, और अभी बिहार को लेकर के उनका ये पॉइंट है। फिर एएनआई के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल किया वही जो चुनाव आयोग और भाजपा के नेता अभी आगे भी उनसे करेंगे, और
इलेक्शन कमीशन पूछता आया है कि भाई आप इसके लिए कोर्ट जाइए, आप इस पे कैसे नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको लीगली उन्होंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कैसे कि भाई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये लड़की है, अब ये लड़की है, तुमने इसकी फोटो से इसको पूरा ऑथराइज्ड कर दिया है। ये तो सामने दिख रहा है कि ये व्यक्ति की 25 जगह आईडी अलग अलग नाम से है, लेकिन इसकी आईडी बनी हुई है लीगली, तो ये काम राइट हो रहा है, लीगली यहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे सामान्य कोई भी व्यक्ति देखेगा तो बता देगा कि भाई ये तो झोल हो रहा है, ये तो करप्शन है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, सत्ता के हाथ में पूरा पावर है और जनता सड़कों पर है नहीं, तो अब काम कैसे होगा। अब मैं आता हूं अपने मूल विषय पर। मेरा जो मूल विषय है कि राहुल गांधी जनता से इतने बड़े मुद्दे के बाद, इतना बड़ा मुद्दा जो लोकतंत्र, देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने के मुद्दे की अगर वो बात कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूत दे रहे हैं, इतना सब कुछ चीजें पेश कर रहे हैं, तो पब्लिक उनको क्यों नहीं सुन रही। और जो ऐसे नेता जो कह रहे हैं कि सीता जी का मंदिर बनवा देंगे, जो कह रहे हैं कि ये मंदिर वो मंदिर, कनपट्टी और छपरियों की भाषा यूज कर रहे हैं, उनको पब्लिक सुन रही है। क्यों सुन रही है? तो उसका बहुत बड़ा कारण है राहुल गांधी का पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना। और वो एजुकेशन वो उनको कहीं ना कहीं भारत के संबंध में दिक्कत देता है। इतना ज्यादा इंग्लिश वो अपने भाषणों में यूज करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ नॉर्थ स्टेट की जनता है उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती, जबकि ऐसे छपरी भाषणों को ना चाहते हुए भी वो सुनती और समझती है। वो उसकी आलोचना करे हुए एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को अगर जनता से कनेक्ट करना है तो उन्हें लोक भाषा अपनानी होगी, उन्हें हिंदी में चीजों को बोलना होगा, नहीं तो वो कितने ही बड़े मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच चले जाए, मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। अभी उनके कुछ भाषणों में हिंदी काफी 10, 20, 25% देखने के लिए मिल रही है, 30% देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ कोर कंटेंट जो है वो इंग्लिश से शुरू करते हैं, बीच में इंग्लिश बोलते हैं, लास्ट में इंग्लिश बोलते हैं, बीच में कुछ हिंदी लाते हैं वो। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप जननायक हैं, आप अपने आप को जननायक कहते हैं, आप जनता के सही मुद्दों को उठा रहे हैं, आप एक शिक्षित हैं, सब कुछ है आप में, बहुत सारी क्वालिटी है। कांग्रेस के मित्र, भाजपा के मित्र, हर एक पार्टी के मित्र जो है लोकतंत्र के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। मैं किसी के साथ भी नहीं हूं, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मुझे जो बात दिखाई दे रही है वो बात ये है कि भाई राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट इसीलिए नहीं कर पाते, कांग्रेस के बहुत सारे नेता, क्योंकि वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, इंग्लिश इतना बांचते हैं, हिंदी उनकी समझ आती, हिंदी में बोलते कम है, पब्लिक उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। वही भाजपा के नेता लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आप देखिए, मैंने कहा था एग्जाम्पल में, मनमोहन सिंह को उस समय 2014 के पहले देश का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो नहीं जानता था, लेकिन 14 में बीजेपी ने ऐसी मार्केटिंग की कि हर हर मोदी और घर घर मोदी हुआ। तो आप मार्केटिंग और वो सब तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन मामला ये है कि आप अगर मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा का प्रयोग करें। तो ये कुल मिलाकर आज के इस वीडियो का सार था। ऐसे वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपका समर्थन चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और किन मुद्दों पर आप मुझसे वीडियो एनालिसिस चाहते हैं, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।